तो आज हम लोग देखेंगे कि नंबर को देखते कैसे हैं। उदाहरण के लिए सपोज कोई कहता है कि यार नंबर को जोड़ना है 1+2+3+4 क्या हो जाएगा। तो पहली नजर में तुम लोग इस क्वेश्चन को देख के हंस सकते हैं कि इतना सिंपल 2+1 3+3 6+4 = 10। इतना सिंपल में माथा पेची क्यों करना है। बट अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएं फिर सोचें कि भाई ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे रियल दुनिया में इसको हम लोग देखेंगे कैसे, मतलब विजुअलाइज कैसे करे भाई। कोई तो तरीका होगा कि छोटे छोटे बच्चे आजकल देखते हैं कि मैथ से बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये तो रियल जिंदगी में काम ही कहीं नहीं आएगा। ऐसा अक्सर इसलिए, और काम तो ऐसे बहुत कुछ चीज नहीं आएगा जो बच्चे आजकल रील्स वगैरह देखते हैं। बट फिर भी वो चीज देखते हैं क्योंकि उन चीजों को वो लोग देख सकते हैं, और मैथ एक ऐसी चीज है जिसको यूजुअली कोई नहीं देख पा रहा है। तो हम लोग ट्राई करते हैं देखने का। 1+2+3+4 कितना हो जाएगा, इसको एक बार हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो 1 को यहाँ पे हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, एक जमीन है जो एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो इस जमीन का एरिया कितना हो जाएगा भाई। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 1 × 1 = 1 स्क्वायर। इतना बच्चे को वैसे बताने का जरूरत नहीं है, बस ये कहना है कि भाई 1 × 1 1 स्क्वायर, ये जो एरिया है तो ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर ऐसा दो जमीन लेकर के आ जाए हम, यानी कि इसमें एक और ऐसा एरिया जोड़ दें जो उतना ही बड़ा है, तो चौड़ाई अभी भी 1 है और लंबाई अभी भी 1 है, तो 1+1 2 हो गया। तो यानी कि अब चौड़ाई 2 हो गया और लंबाई अभी भी 1 है। एरिया कितना हो गया, 2 × 1 2। तो यानी कि इन दोनों को एरिया को जोड़ना है, तो पहले एरिया 1 था, अब जमीन इतना बड़ा हो गया। तो क्या इसको हम लोग इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं इस कंप्लीट क्वेश्चन को। एक मिनट हटाते हैं इसको। और इस पूरे क्वेश्चन को क्या हम ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे एक डब्बा है, नीचे ऐसे दो डब्बे हैं और उसके नीचे ऐसे तीन डब्बे हैं। जो एरिया वाली बात मैंने कही, ये बच्चे को बताने का जरूरत नहीं है, पेरेंट्स के लिए है। तो बच्चे को बस ऐसे कर सकते हैं, देखो बेटा 1+2+3 का मतलब एक डब्बा, दो डब्बा और तीन डब्बा है। करेक्ट। अब एक बचपन में एक गेम आता था, मेरे टाइम में तो आता था। उसमें क्या होता था कि एक ऐसा ही बहुत सारा क्यूब आता था ऊपर से ऐसा गिरता हुआ, फोटो बना के दिखाते हैं। ऐसा कोई डब्बा आ रहा है भाई गिरता हुआ, ऊपर से एक और आ रहा है कुछ, उसको ऐसा फिट कर दिया इसमें, फिर इधर से कोई एक फिट कर दिया ऐसा करके। तो ये सब एक साथ हो गया ना, तो हम लोगों को एक पॉइंट मिलता था। पता नहीं ठीक से समझा पा रहे नहीं समझा पा रहे, बट इस तरह का एक गेम आता था। बड़ा मस्त गेम था। अभी तो पता नहीं इस तरह का गेम बच्चा खेलता है नहीं खेलता। बट इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि ना अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन इसी वाली चीज का अगर एक और ऊपर से गिरता है तो हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पे ये एक पॉइंट दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। आ जा भाई, एक डब्बा यहाँ पे आ गया। अब इसके ऊपर दो रखेंगे, एक यहाँ पे आया और दूसरा यहाँ पे आया, तो दो हो गया। और यहाँ पे तीन आ गया, एक दो और यहाँ पे तीन आ गया। समझ में आ रहा है। तो ये वाला एक जो है यहाँ पे है, ये वाला दो जो है यहाँ पे है, और ये वाला तीन जो है ये यहाँ पे है। तो बेसिकली इसको उल्टा करके यहाँ फिट कर दी थी, ये क्या हो गया। तो भाई ये तो एक दो तीन, यानी कि त्रि लंबाई, एक दो तीन चार, चार चौड़ाई। तो यहाँ कितने हो गए टोटल, चार तिया 12, यानी कि 12 आंसर। और ये था क्या भाई, ये था 1+2+3, यानी कि 1+2+3 था, यही था। बट इसको हम एक और ऐसा फोटो लाके इसमें चिपका दिए, यानी कि एक और ऐसा फोटो, यानी कि इंटू टू, राइट, क्योंकि ऐसा एक और था। तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा यहाँ से। तो ये कितना हो गया, 6, यानी कि 3 2 5 और एक 6, यही 6 यहाँ पे भी आया। अब बहुत लोग पेट फाड़ फाड़ के हंस रहे होंगे कि 3 2 5 और एक 6 तो हो गया, इतना फोटो वोटो बना करके 6 क्यों लाया, इतना ज्यादा दिमाग क्यों खाया। तो बताते क्यों खाए भाई दिमाग, खाना बहुत जरूरी है दिमाग। हाँ, सेहत के लिए अच्छा है। ये देखते हैं 1+2+3,
यहाँ तक तो आपका बच्चा बना लेगा। +4 +5 बना लेगा बच्चा अभी भी। +6 क्या लगता है बच्चा अभी बना लेगा? 7 +8 बना लेगा क्या? चलो भाई, +n तक क्या बच्चा बना लेगा अब भी? है ना? खोपड़ी घूम जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है? सिंपल है। पहले जब 3 तक जोड़ना था तो एक डब्बा आया था, उसके नीचे 2 डब्बा था और उसके नीचे 3 डब्बा था, करेक्ट? और इसको जब उल्टा किए तो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया था, यानी कि चौड़ाई कितना हो गया था? 3 तक जोड़े तो चौड़ाई 3 + 1 था। उसी तरह यहाँ पे n तक जोड़ेंगे, यानी कि एक डब्बा, 2 डब्बा, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे n डब्बा आएगा। n डब्बा आएगा, करेक्ट? अब ऐसा एक और पिक्चर चाहिएगा तो ये वाला जो एक है उठ के यहाँ पे आएगा, करेक्ट? ये वाला एक उठ के यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 आएगा और फिर ऐसा करते करते यहाँ पे n आएगा। तो यहाँ का चौड़ाई कितना हो गया? यहाँ तक तो n था और यहाँ पे +1 है, तो चौड़ाई हो गया n+1। और लंबाई कितना रह गया? लंबाई तो n ही रहा, यहाँ पे भी 1 2 3 ही था भाई, इस साइड में देखो, यहाँ 1 2 3 ही था, तो यहाँ पे भी लंबाई n ही रहेगा, तो यानी कि n इंटू n+1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 इंटू आंसर, जितना भी आंसर है, यानी कि 1 + n तक को जोड़ने पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा ये उसका 2 गुना आएगा, करेक्ट? क्योंकि ऐसा 2 फोटो लिए हम। अब समझ में आ रहा है आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया n इंटू n+1/2। तो नंबर को देखने से फायदा क्या हुआ, दिख गया? तो डायरेक्टली हम लोग इतने बड़े बड़े नंबर को भी जोड़ सकते हैं। तो शुरुआती में तो लग रहा था रे क्या फालतू का बात है? अब कुछ लोग कहेंगे अरे बट ये चीज भी हम लोग नॉर्मल तरीके से कर सकते थे। मानते हैं मैथ के क्वेश्चन को बनाने का 1000 तरीका होता है। 1 + 2 + 3 करते 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 n तक आ गए। अब इसको समेशन करना है। बेसिकली हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि भाई समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू n। हाँ, इसका ये क्या होगा, तो ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? तो एक तो फोटो बना करके अभी समझा है ना, तो जरूरी नहीं है कि फोटो ही बनाना जरूरी है। फोटो इसलिए बनाए क्योंकि हमको लगता है कि वो एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी नंबर को देखने का। अब अगर कोई अंधा ही बनना चाहता है तो उसके लिए भी एक सवाल होना चाहिए। अब बोलोगे अंधा को दिखेगा कैसे, हमको नहीं पता यार। तो ये जो भी है इसको फिर से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? फिर से लिखते हैं 1 + 2 + 3 करते 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 वापस n तक आते हैं, तो ये भी आंसर ही है, राइट? अब अगर हम यहाँ पे देखो एक रफ करते हैं, 1 + 2 लिखते हैं, तो क्या इसको 2 + 1 भी लिख सकते हैं? लिख ही सकते हैं। दोनों 3 होगा। पहले इसको जोड़ो उसको जोड़ो, मतलब पहले आपको एक लड्डू दे रहे हैं फिर 2 लड्डू दे रहे हैं, या पहले 2 लड्डू दे रहे हैं बाद में एक लड्डू दे रहे हैं, आपको तो 3 ही लड्डू मिल रहा है। तो इसी चीज को यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसी चीज को फिर से क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, 1 + 2 + 3 करते 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 n तक गए और यहाँ पे फिर उल्टा कर दिए, n + n-1 एक एक घटा रहे हैं, n-2 एक एक क्यों घटा रहे हैं? यहाँ 3 था, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, उल्टा साइड से एक एक घटा रहे हैं और इधर से बढ़ाते जा रहे हैं, तो लास्ट में यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा, करेक्ट? तो ये भी हमको पता है आंसर होगा और ये भी आंसर ही है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो आंसर प्लस आंसर 2 इंटू आंसर। अभी तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, वो जो फोटो बना था एक और फोटो लेके आए थे, यही 2 फोटो आ रहा है, उस चीज को वहां फोटो बना के दिखा दी, तो ये क्या हो जाएगा? n+1, करेक्ट? प्लस 2 + n-1 कितना हो जाएगा? 2 + n-1 ये कितना हो जाएगा? तो 2 - 1 1 ही हो जाएगा। अब कर ही लेते हैं भाई, 3 + n-2 ऐसे करते 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 लास्ट में ये क्या है यहाँ पे? n+1 n+1 क्या हो गया? n+1 प्लस 2 में 1 गया बचा 1, यहाँ 2 है यहाँ -1 है, 2 में 1 गया बचा 1 प्लस n, यानी कि फिर से n+1 प्लस n+1 ऐसे करते 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 n+1 कितनी बार जाएगा? तो हम लोग देख रहे हैं 1 से n तक गया तो n बार ही जाएगा, करेक्ट? n बार जाएगा। तो अगर 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 × 3, क्योंकि 4 3 बार है, तो n+1 यहाँ n बार है, तो क्या हो जाएगा? n इंटू n+1 और ये क्या है? 2 इंटू आंसर। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? n इंटू n+1/2 सेम चीज आया। बट अगर आप देखोगे तो हर एक स्टेप पे हमको कुछ दिखाई दे रहा था,
जब हम यहाँ 1 + 2 + 3 + n तक लिखे, इस स्टेप को देखो, यहाँ पे 1 + 2 + 3 जब n लिखे तो क्या हुआ, 1 आया, फिर 2 आया। तो बेसिकली क्या हो रहा था, ये एक इस तरह का सीढ़ी बन रहा था। और जब यहाँ उल्टा लिखे तो क्या हुआ, पहले यहाँ पे n बना, फिर n-1 बना, और फिर और कम हुआ, और ये दोनों आकर के क्या हुआ, ऐड किए तो ये दोनों जुड़ गया। समझ में आ रहा है? इससे पहले जो फोटो बनाए थे वही यहाँ पे हुआ। तो पहले बच्चे इसको कर रहे थे बट देख नहीं रहे थे। अब ये इसमें जुट गया, जुट गया तो क्या हो गया, n+1 ये साइड हुआ था, पहले समझा चुके हैं, और इधर n था, तो एरिया कैसे निकला, n × n+1। ये स्टेप फालतू का करना पड़ा क्योंकि लोग अंधा बनना चाह रहे थे, पता नहीं क्यों। तो ये क्या हो गया, 2 गुनी आंसर, क्योंकि आंसर तो मेरा एक ही था, तो आंसर बराबर। तो बेसिकली यहाँ पे जो किए यही इससे पहले किए थे, बट इससे पहले जो किए थे उसमें हम लोगों को दिखाई दे रहा था, और इसमें हम लोग देख नहीं रहे थे। और या फिर शायद आप लोग में से बहुत लोग देख भी रहे हो, अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर कुछ और लेकर के आएंगे, वीडियो बड़ा हो जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जो करना है कीजिए, खराब लगा है जो करना है कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता।